Okay students, you are most welcome on my YouTube channel Success Commerce by आरिफ सर। बच्चों आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th के जर्नल एंट्री के। जर्नल एंट्री क्या होता है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं, तो यहाँ पर आज हम लोग अभी देखेंगे कि जर्नल एंट्री को किस तरह से हैंडल कराया जाता है, उसका किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। तो देखो सबसे पहले तो हम बता दें कि जर्नल एंट्री होता क्या है। तो जर्नल एंट्री जो होता है, जर्नल का मतलब होता है दिन के काम को करना, यानी दैनिक कार्य को करना। जर्नल जॉर्ज लैंग्वेज से बना है और जॉर का मतलब होता है दैनिक कार्य, दिनचर्या के कार्य। उसी में जब नल लग गया तो ये हो गया जर्नल, और जर्नल का मतलब हो गया रोजनामचा। रोजनामचा मतलब कि किसी कंपनी में, किसी बिजनेस में जो डे बाय डे के काम को करा जाता है वही तुम्हारा होता है जर्नल, उसी को रोजनामचा बोलते हैं। अब देखो ये जो जर्नल एंट्री होता है ये किसी भी बिजनेस में होता है, और किसी भी बिजनेस में जो होता है वो क्या होता है, डे बाय डे का ट्रांजैक्शन होता है, उसी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है कि किस तरह से इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करा जाएगा। अब देखो जर्नल एंट्री जो होता है वो तुम्हारा किसी भी बिजनेस में होता है, और ये खास करके सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट में भी होता है। तो अभी हम लोग जो बात करेंगे वो सोल प्रोप्राइटरशिप की, ठीक है। तो जर्नल तुम्हारा जो यहाँ पर होता है, जर्नल को एक्चुअल में हम लोग जो है तो जर्नल का इम्पॉर्टेंस किसी भी बिजनेस में उतना होता है, या मोटे तौर पर हम लोग बोल सकते हैं कि जर्नल जो है तो किसी भी बिजनेस का बैकबोन माना जाता है। अगर जर्नल नहीं होता है तो वहाँ पर अकाउंटिंग सही से नहीं हो पाएगा। जर्नल अगर किसी को नहीं आता तो वो सही अकाउंटेंट नहीं बन पाएगा। जर्नल अगर नहीं आता है तो वो समझ लो कोई भी काम अकाउंटिंग का नहीं कर सकता। इसलिए जर्नल जो है तो अकाउंटिंग का बैकबोन माना जाता है, और जर्नल को जो है तो हम लोगों को सही तरीके से हैंडल कर सकते हैं। जितना मजबूत पकड़ तुम्हारा जर्नल पर होगा उतना ही अच्छे तुम अकाउंटेंट बनोगे, क्योंकि पूरा जर्नल एंट्री तुम पर जो है तो अकाउंटिंग डिपेंड करता है। अब यहाँ पर जर्नल एंट्री को देखेंगे कि किसी भी बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होता है उस ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्रीज के मुताबिक जो है तो अकाउंटिंग करा जाता है, और उसको दो तरफ सेट करा जाता है। जर्नल एंट्री में जो चीज़ होता है वो तुम्हारा क्या होता है कि जर्नल एंट्री पूरे अकाउंटिंग को डील कर देता है कि कौन सा अमाउंट कहाँ से आया है, कौन सा पैसा कहाँ से आया है, कौन सा पैसा कहाँ गया है, किसका इम्पैक्ट बिजनेस पर क्या पड़ रहा है, वो सारे का सारा ओवरऑल जर्नल एंट्री के माध्यम से हम लोगों को पता चलता है। तो जर्नल एंट्री देखो किसी भी बिजनेस में जब ट्रांजैक्शन होता है तो ट्रांजैक्शन जो होता है बहुत हाई लेवल का भी ट्रांजैक्शन होता है, शॉर्ट लेवल का भी होता है। बिजनेस में क्या होता है ट्रांजैक्शन, कौन सा माल कहाँ से आया, माल कहाँ गया है, क्या कहाँ से खरीदे, कहाँ बेचे हैं, किससे पैसा आया, किससे पैसा रिसीव हुआ, यही तो होता है। यानी एक तरह से बिजनेस में क्या होता है, लेन देन होता है। ट्रांजैक्शन का मतलब यही होता है लेन देन, यानी पैसा किससे लिए हैं, किसको पैसा दिए हैं, यही सारा चीज़ तो बिजनेस में होता है। और क्या होता है, तो अब देखो बिजनेस में दो लैंग्वेज मिल रहा है, दो शब्द हम लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, लेन और देन। पता क्या चला कि किसी भी बिजनेस में जहाँ पर लेन होगा, लेन मतलब लेना, तो जहाँ पर लेन होगा वहाँ पर देन भी होगा। जहाँ पर कुछ लिया जाएगा बिजनेस में, वहीं पर बिजनेस से जो है तो कुछ दिया भी जाएगा, ठीक है। तो लेन और देन ट्रांजैक्शन का ये दो चीज़ जो है तो हमेशा एक साथ रहता है। जहाँ लेन रहेगा वहीं पर देन होगा, जहाँ पर लिया जाएगा वहीं पर दिया भी जाएगा। अब क्या लिया जाएगा क्या दिया जाएगा वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होता है कि क्या लिया जा रहा है क्या दिया जा रहा है। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पर छोटे इसमें कि क्या चीज़ कैसे हैंडल कराया जाएगा, उसको किस तरह से हम लोग मैनेज करते हैं, और उसका अकाउंटिंग किस तरह से किया जाता। तो देखो किसी भी तरह का जर्नल एंट्री जो होता है इसको दो भाग में बांटा जाता है। देखोगे यहाँ पर जर्नल एंट्रीज, इसको दो इसमें बांटा जाता है। एक तो होता है तुम्हारा ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरा होता है तुम्हारा मॉडर्न अप्रोच।
देखो ट्रेडिशनल अप्रोच जो होता है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 रूल होते हैं जिसे हम लोग गोल्डन रूल बोलते हैं। और यही गोल्डन रूल जो है तो पूरे जर्नल एंट्री पर डिपेंड इसी गोल्डन रूल पर रहता है, और जर्नल एंट्री पर पूरा अकाउंटिंग डिपेंड रहता। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस जो है जर्नल एंट्री का वो क्या तुम्हारा गोल्डन रूल हो जाएगा। तो आप देखो ट्रेडिशनल अप्रोच के गोल्डन रूल को हम लोग देखेंगे। गोल्डन रूल तुम्हारा क्या होता है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, नाम भी सुने होंगे। आओ आज हम लोग देख लेते हैं। तो देखो इसका जो पहला होता है वो यहाँ पर क्या होता है, इसको हम लोग लिखेंगे गोल्डन। रुको एक मिनट, सबसे पहले इसको हम लोग डील कर देते हैं। ये हो जाएगा तुम्हारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का डिफिनेशन जो होता है वो ये होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दूसरा जो तुम्हारा होगा वो हो जाएगा डेबिट, दूसरा हो जाएगा तुम्हारा रियल, पहला रियल हुआ, दूसरा हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का जो डिफिनेशन होता है वो होता है तुम्हारा डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तीसरा यहां पर होता है तुम्हारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है तुम्हारा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है तुम्हारा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। अब देखो यहाँ पर तीनों हम लोग यहाँ पर तीनों रूल लिख दिए हैं। पहला क्या है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का डिफिनेशन क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दूसरा है तुम्हारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का डिफिनेशन डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट का डिफिनेशन क्या तुम्हारा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन। आप देखो यहाँ पर रियल अकाउंट का जो डिफिनेशन है तुम्हारा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी बिजनेस में आएगा वो सबको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। दूसरा है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी बस गोज आउट, जो भी जाएगा वो क्रेडिट होगा। अब जाएगा और आएगा क्या मतलब कि बिजनेस में जो आएगा वो डेबिट, बिजनेस से जो जाएगा वो क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह से पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल का डिफिनेशन क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी रिसीव करने वाले को डेबिट करेंगे और देने वाले को क्रेडिट करेंगे। यानी यहाँ पर क्या बोल रहा है, रिसीव करना मतलब कि लेने वाला, तो जो लेने वाला होगा वो क्या होगा, डेबिट होगा। गिवर मतलब देने वाला, क्रेडिट द गिवर, जो देने वाला होगा बिजनेस को वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तीसरा क्या है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का डिफिनेशन क्या, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। अब देखो जो भी एक्सपेंसेस होगा, जो भी लॉसेस होगा बिजनेस का, वो सब का सब क्या होगा, डेबिट होगा। अब जो भी चीज़ हम लोग क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन, जो भी बिजनेस में इनकम होगा, जो भी गेन होगा, वो सब का सब क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब देखो ये जो है, तो ये जो डिफिनेशन हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, ये सभी को क्या बोला जाता है, ये होता है गोल्डन रूल। क्या होता है, गोल्डन रूल। इसे गोल्डन रूल बोला जाता है, ठीक है। अब फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच क्या होता है, जो इस तीनों में नहीं आता हो, इस तीनों के अलावा जो भी चीज़ आता हो वो हमारा मॉडर्न अप्रोच हो जाता। जैसे यहाँ पर इसमें एसेट्स होता है, लायबिलिटी होता है, कैपिटल होता है, इनकम होता है, गेन होता है, लॉस होता है, वो सब को हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाएगा, उसका बिजनेस पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा,
तो क्या करा जाएगा उसको देखेंगे हम लोग। इससे पहले रुक करके एक बात यहाँ पर हम लोग सीख लेंगे कि बिजनेस में दो साइड होता है। बिजनेस के कॉलम में अमाउंट के लिए दो साइड होता है, एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। ठीक है, डेबिट को हम लोग DR से इंडिकेट करते हैं, क्रेडिट को CR से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ये दो साइड होता है और यही दो साइड को ही तो समझना है। जिसने ये दो साइड को समझ लिया उसने पूरा जर्नल एंट्री उसका आसान हो जाता कि कौन से साइड में क्या किस तरह से आएगा, क्योंकि ये पूरा डेबिट और क्रेडिट पर ही पूरा जर्नल एंट्री डिपेंड करता है। डेबिट क्रेडिट हम लोग जब सीख लेते हैं तो फिर गोल्डन रूल समझना आसान हो जाता है। जब गोल्डन रूल हम लोग सीख लेते हैं तो फिर जर्नल एंट्री हम लोगों के लिए ईजी हो जाता है और फिर इसके बाद हम लोगों का अकाउंटिंग जो है तो वो कहीं ना कहीं बेसिकली जो अकाउंटिंग होता है वो हम लोगों का मजबूत हो जाता है। फिर आगे के प्रोसेस को समझने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसके मॉडर्न अप्रोच को। ये तो ट्रेडिशनल अप्रोच था, अब मॉडर्न अप्रोच देखेंगे कि मॉडर्न अप्रोच का इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो देखो मॉडर्न अप्रोच, गोल्डन रूल को हम लोग साफ करते हैं यहाँ पर से। मॉडर्न अप्रोच क्या होता है तुम्हारा कि सपोज करो कि तुम्हारा एसेट्स इंक्रीज करता हो। इंक्रीज को हम लोग इस तरह से दिखा देते हैं, एसेट्स इंक्रीज करता हो यानी बढ़ता हो, या फिर तुम्हारा एक्सपेंसेस जो है, एक्सपेंसेस जो है तो इंक्रीज करता हो। ठीक है, एसेट्स इंक्रीज करता हो, एक्सपेंसेस इंक्रीज करता हो, ये सब अगर इंक्रीज करता हो तो इसे हम लोग जो है तो क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। ठीक है, ये सब एसेट्स अगर इंक्रीज करने का मतलब कि बढ़ा, बिजनेस का एसेट्स अगर बढ़ गया है तो ये क्या होगा, डेबिट होता है। लॉस अगर बिजनेस का एक्सपेंसेस अगर बढ़ रहा हो तो एक्सपेंसेस भी अगर बढ़ रहा हो तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। यहाँ पर रुक करके छोटा सा ये ले लेते हैं कि लॉस अगर होता है तो लॉस अगर होता है तो ये भी हमारा लॉस भी बढ़ता है तो ये भी क्या होगा, डेबिट होगा। तो यहाँ पर एसेट्स इंक्रीज करा डेबिट, एक्सपेंसेस इंक्रीज करा डेबिट, लॉस इंक्रीज करा डेबिट होगा। यानी ये तीनों अगर इंक्रीज करता तो ये सब को हम लोग अपने जर्नल एंट्री में डेबिट करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर बात आती है, इसके बाद दूसरा जो होता है वो होता है तुम्हारा लायबिलिटी। लायबिलिटी अगर इंक्रीज करता हो, इनकम अगर होता हो, इनकम इंक्रीज करता हो, और लॉस अगर डिक्रीज करता हो, लॉस अगर डिक्रीज करता हो तो ये सब का सब क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, इनकम इंक्रीज करेगा, सॉरी लायबिलिटी इंक्रीज करेगा, इनकम इंक्रीज करेगा, लॉस डिक्रीज करेगा तो ये सब का सब जो है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सब का सब जो है तो क्रेडिट होगा। अब देखो बहुत सारा यहाँ पर क्या होता है कि लॉस को हटा करके यहाँ पर जो तो प्रॉफिट दिखाते हैं। प्रॉफिट अगर इंक्रीज करेगा तो ये जो है तो हमारा क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर सब इंक्रीज वाला एक तरफ आ गया, लायबिलिटी इंक्रीज करा, इनकम इंक्रीज करा, प्रॉफिट इंक्रीज करा तो ये सब का सब क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है तो हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर तुम्हारा डेबिट और क्रेडिट का जो कॉलम था वो भी जो है तो हमारा कहीं ना कहीं क्लियर हो गया, कहीं ना कहीं समझ में आ गया कि क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो तुम्हारा दो प्रोसेस था, एक ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरा मॉडर्न अप्रोच। दोनों अप्रोच को हम लोग यहाँ पर देखें कि दोनों अप्रोच का क्या जो है तो इफेक्ट कहाँ पर बिजनेस में हमारा पड़ रहा। अब इसके बाद जो है तो हम लोग अभी देखेंगे इसका एक हम लोग अपना जो यूज़ करते हैं वो होता है कॉमन कॉन्सेप्ट, कि एज ए कॉन्सेप्ट हम लोगों को बिजनेस किस तरह से समझेंगे, जर्नल एंट्री किस तरह से समझेंगे कि क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। तो देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट तीसरा इसका जो प्रोसेस होता है वो यही होता है कॉन्सेप्ट का, कि कॉन्सेप्ट जो है तो क्या काम अपना किस तरह से करता है। ये तो तुम्हारी ये दो चीज़ तो बुक की बात हुई, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। अब ये हम लोगों के अपनी तरफ से बात होती है कॉन्सेप्ट की। देखो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट हम लोगों का ये कहता है कि जो बिजनेस में आया है, यहाँ पर जैसा कि गोल्डन रूल पर हम लोग बात करे थे कि बिजनेस में जो भी आया वो सब का सब क्या होगा, डेबिट होगा।
जो भी चीज़ बिजनेस से गया वो सब क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर फिर उसके बाद क्या था कि बिजनेस में जो देने रिसीव यानी लेने वाला होगा वो क्या होगा, तुम्हारा डेबिट होगा, जो देने वाला होगा वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। बिजनेस का जो भी इनकम होगा, जो भी गेन होगा वो सब क्रेडिट होगा। बिजनेस का जो लॉस होगा, जो एक्सपेंसेस होगा वो सब का सब डेबिट होगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि इसका प्रैक्टिकली क्या इम्पैक्ट पड़ता है, किस तरह से इसको हम लोग मैनेज करते हैं। तो आओ यहाँ पर देखेंगे। तो कॉन्सेप्ट में क्या कहता है कि सपोज करो हम लोग जो है तो कुछ खरीदे हैं मार्केट से, बिजनेस के लिए कुछ सामान खरीदे। सपोज करो ये पेन है हमारा, इस पेन को जो है तो हम लोगों ने क्या करे, खरीदे हैं। तो पेन जो खरीदे हैं, पेन को परचेस करे कहीं से, तो ये पेन जब परचेस करे तो इसका पेमेंट भी तो हम लोग करे होंगे। ऐसा थोड़ी कि पेन जो है तो सिर्फ लिए और लेकर के भाग गए, इसका पेमेंट हुआ होगा। तो पेमेंट हुआ होगा तो देखो कॉन्सेप्ट में क्या कहता है, अभी हम लोग बात करे थे लेन देन की, ट्रांजैक्शन की। तो इसको सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेके ट्रांजैक्शन, एक साइड इसका होगा लेन, दूसरा साइड हो जाएगा इसका देन। हिंदी में इसको बोलेंगे गेट, इसे बोलेंगे गिव। ठीक है, एकदम नॉर्मल वे में इसे देखोगे आसानी से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर गेट जो भी चीज़ करेंगे, अब देखो अभी हम क्या बात कर रहे थे कि पेन खरीदे हैं सपोज करो, तो पेन जो खरीदे कहीं से भी, जहाँ से पेन खरीदे तो हमारे पास क्या हुआ, पेन आया। तो पेन जो आया हमारे पास, तो यहाँ पर क्या पेन बिजनेस में आया। अच्छा, ये पेन जो आया होगा तो इस पेन के बदले में कुछ दिए भी तो होंगे। ऐसा थोड़ी कि पेन लिया और लेकर के भाग गए। तो ये पेन हम खरीदे तो इसके बदले में क्या हुआ, कैश दिए होंगे, पैसा दिए होंगे। तो अब देखो यहाँ पर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा। पेन खरीदे हैं, बिजनेस में क्या हो रहा है, ये पेन गेट हो रहा है, एक तरह से पेन गेट हो रहा है। तो इसे गेट साइड में लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पेन। ठीक है, अब पेन गेट साइड में लिख दिए हैं। अब पेन के बदले में दिए क्या हैं, तो जो भी चीज़ दिए हैं उसे हम लोग गिफ्ट साइड में लिखेंगे। तो क्या दिए होंगे, पेन जब गेट करे हैं तो गिफ्ट क्या हुआ होगा, पैसा हुआ होगा। कैश दिए होंगे हम इसके बदले में, तो कैश दिए होंगे तो गिफ्ट साइड में कैश लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर तुम्हारा दोनों चीज़ एक साथ हुआ, जहाँ पर लेन हुआ वहीं पर देन भी हुआ, जहाँ गेट करे वहीं गिव भी तो करे। अगर पेन हमें मिला तो पेन के बदले में पैसा भी तो दिए, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ ले लिए हैं। तो यहाँ पर जो भी चीज़ लिया गया है वो यहाँ पर गेट में लिखा गया, जो दिया गया है वो देन साइड में, गिफ्ट साइड में लिख चुके हैं। तो यहाँ पर बिजनेस का यही पॉलिसी होता है, ट्रांजैक्शन यही होता है कि जो भी चीज़ ले रहे हो कहीं से तो वहीं पर तुरंत कुछ ना कुछ तुम्हें देना भी होगा। सिर्फ लेने वाला काम बिजनेस में नहीं होता। अब दूसरा तुम्हारा यहाँ पर इसी तरह से क्या हो जाएगा, सपोज करो हम कुछ और खरीदे हैं। सपोज करो हम जो है तो एक टेबल लिए वहाँ से, तो टेबल लिए तो ये क्या हुआ, टेबल खरीदा गया बिजनेस में। तो बिजनेस में टेबल क्या हुआ, लेन हुआ। तो इसी तरह से देन क्या हो जाएगा, देन क्या होगा, ये यहाँ पर भी कैश देंगे। तो कैश दिए तो ये देन एक तरह का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों चीज़ बिजनेस में होता है। कहीं ना कहीं आप अगर कुछ ले रहे हो तो कुछ देना भी पड़ता है, दिया भी जाता है। अब इसी तरह से बिजनेस में हम लोग जो है तो देखो यहाँ पर ये तो अभी परचेस कर रहे थे, खरीद रहे थे। अब सपोज करो बिजनेस कुछ बेचेगी भी, तो ऐसा थोड़े कि बिजनेस सब दिन खरीदती रहेगी। बिजनेस कुछ बेचेगी तो क्या करेगी, एंट्री। अब देखो बिजनेस जो है तो बिजनेस है तो वहाँ पर सेल परचेस दोनों होगा। अभी हम लोग परचेस की बात कर रहे थे। सेल जो होगा तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर एंट्री सेल जो होगा तो वहाँ पर क्या होगा, पैसा आएगा बिजनेस में। बिजनेस में जो पैसा आएगा तो वो क्या कर, एक तरह से गेट करेगी, वो पैसे को रिसीव करेगी, लेन होगा बिजनेस में। अच्छा, जब सेल करेगी तो पैसा आएगा तो कुछ जाएगा भी तो, यानी किसी प्रोडक्ट को वो बेच भी तो रही है। तो जिस प्रोडक्ट को बेच रही है तो उसका नाम भी तो यहाँ पर लिखेगी। सपोज करो वो जो है तो कुछ बनाती है, वो जो है तो यहाँ पर इसे बेचती है, तो उसका एंट्री वो यहाँ पर किस तरह से करेगी। सपोज करो वो कपड़े का व्यापार करती है, कपड़े का बिजनेस करती है, तो क्लॉथ वहाँ पर वो सेल करती है। तो क्लॉथ सेल करती है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे, तो देखो यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर वो क्लॉथ बेची है तो क्लॉथ सेल करी तो बिजनेस में क्या, कैश आया, तो गेट हमारा कैश हुआ।
गिव क्या हुआ हमारा, गिव हमारा क्या है, क्लॉथ है, तो ये हमारा क्लॉथ गिव हो गया। यानी जहां पर पैसा हम रिसीव करें वहीं पर कपड़ा उसे दिए भी तो हैं। तो यही हमारा बिजनेस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट था। अब यहां पर देखो एक चीज और रुक करके समझोगे कि जितना भी चीज गेट साइड में आया है, जितना भी गेट साइड में आया वो सब का सब क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, जिसको डीआर शॉर्ट में बोलते हैं। गेट साइड में जो भी चीज आएगा वो सब का सब क्या होगा, डेबिट होगा। गिव साइड में जो भी चीज आया वो सब का सब क्या होगा, क्रेडिट होगा। गिव साइड में जो भी चीज आएगा वो सब का सब क्रेडिट होगा। गेट वाले को डेबिट करेंगे, गिव साइड को क्रेडिट करेंगे। क्या आया कैसे आया वो हम लोगों को मालूम है कि किस तरह से आया। अब देखो यहाँ पर रुक करके एक चीज ये समझोगे कि ये तो अभी कैश का लेन देन था, तो कैश का मामला था इस तरह से। बिजनेस है तो बिजनेस में जरूरी थोड़ी कि सारा लेन देन सारा ट्रांजैक्शन जो है कैश में हो, कभी क्रेडिट पर भी होगा, उधार भी होगा। तो उधार जो इसका ट्रांजैक्शन होगा तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे, देखो यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर उधार कोई भी चीज खरीदेंगे, सपोज करो सबसे पहले खरीदते हैं तब बेचेंगे। सपोज करो क्लॉथ ही जो है तो हम लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं, क्लॉथ का बिजनेस करते हैं। तो अब क्लॉथ हम लोग कहीं से खरीदे हैं, तो क्लॉथ खरीदे सपोज करो उधार खरीदे हैं क्रेडिट पर। तो क्लॉथ जो हम लोग समझ लो ABC कंपनी से क्लॉथ खरीदे हैं। अब क्लॉथ वहाँ से खरीदे तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास मतलब कि बिजनेस के पास, बिजनेस के पास क्या आया, क्लॉथ आया है। तो बिजनेस के पास गेट क्या हो रहा, क्लॉथ हुआ है। अब ये क्रेडिट सेल है, क्रेडिट परचेस है। तो क्रेडिट परचेस है तो हम लोग कुछ दे तो नहीं रहे हैं, तो कुछ नहीं दे रहे हैं लेकिन क्लॉथ रिसीव कर रहे हैं, क्लॉथ गेट कर रहे हैं। गिव कुछ नहीं हो रहा, तो गेट में हम लोग क्या करेंगे, क्लॉथ लिखेंगे, गेट में क्लॉथ लिखेंगे। अब देखो गिव में कुछ नहीं है तो गिव में कुछ भी नहीं करेंगे, जिसका नाम है बस उसका नाम, जिससे हम लोग रिसीव कर रहे हैं उसका नाम लिख देंगे। क्लॉथ यहाँ पर हम लोगों को आया, क्लॉथ गेट में लिख दिए हैं। गिव साइड में जिससे हम लोग क्लॉथ लिए हैं उसी का नाम यहाँ पर लिख दिए। देखो पर्सनल अकाउंट तुम्हारा बोल रहा था ना, क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर इस गोल्डन रूल्स को सामने रखोगे सब सारा अकाउंटिंग सही बनेगा। क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करेंगे। तो देने वाला यहाँ पर कौन है, ABC कंपनी है, तो ABC कंपनी को यहाँ पर लिखेंगे ABC कंपनी। ठीक है, तो यानी उधार के कंडीशन में, क्रेडिट के कंडीशन में क्या करेंगे कि उसके नाम को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब देखो ये तो था तुम्हारा क्रेडिट जो है, तो ये जो था तुम्हारा वो ये था कि क्रेडिट परचेस था, कभी क्रेडिट सेल भी तो होगा। तो क्रेडिट सेल के कंडीशन में क्या करेंगे, तो क्रेडिट सेल के कंडीशन में देखो उधार बेचेंगे। तो अब देखो मान लिया हम लोग बेचे हैं उधार, तो उधार बेचे, मान लिया कि चलो ये कुछ था हमारे पास, चलो समझ लो चेयर हम बेचे हैं। तो चेयर बेचे हैं तो चेयर क्या वो हमारे पास से चला गया, लेकिन चेयर के बदले में कुछ आया नहीं है। तो कुछ आया नहीं है तो क्या आया, आखिर दोनों साइड तो लिखेंगे। कोई भी चीज़ अगर डेबिट हो रहा तो वो क्रेडिट भी होगा, उसी के बदले में उसी सेम अमाउंट का वही चीज़ डेबिट अगर हो रहा तो क्रेडिट भी होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ डेबिट करके छोड़ देंगे, तब तो वो गलत हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्रेडिट क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरे पास से चेयर जा रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे ना चेयर गिव हो गया ये, लेकिन गेट कुछ नहीं हुआ। तो जिसे हम लोग यहाँ पर बेचे हैं उसी का नाम लिख देंगे। तो उसका नाम लिखेंगे तो एंट्री क्या नाम लिखेंगे, अब जो भी उसका नाम होगा, समझो राम मोहन जो भी होगा, राम नाम है तो राम यहाँ पर लिख देंगे, राम। तो अब यहाँ पर देखो गेट साइड में राम आया, गिव साइड में चेयर चला गया। तो ये था तुम्हारा क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब इस तरह से हम लोग आएंगे थोड़ा सा सर्विस पर, क्योंकि बिजनेस में तुम्हारा सिर्फ जो है तो यहाँ पर सेल परचेस नहीं होता है, कहीं कहीं सर्विस भी लिया जाता है और सर्विस भी दिया जाता है। तो सर्विस के अकॉर्डिंग किस तरह से हम लोग अकाउंटिंग करेंगे वो देखेंगे। तो देखो यहाँ पर सर्विस के अकॉर्डिंग जो करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, सर्विस का जो नाम होगा, जो सर्विस होगा, जैसे मेरा टीचिंग लाइन का सर्विस है तो टीचिंग लाइन को हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे। कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर को मेंशन करेंगे, कोई अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट को मेंशन कराया जाएगा। उसी सारी चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर सर्विस हमारा क्या हो जाएगा तुम्हारा, सपोज करो कि हम
तुम कहीं किसी डॉक्टर के पास जाते हो, तुम बीमार पड़ गए, किसी डॉक्टर के पास गए हो, तो डॉक्टर के पास जो गए हो तो डॉक्टर को वहाँ पर फ़ी देते हो, उसके बाद वो चेकअप करता है। तो अब देखो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को फ़ी दिए, तब वो चेकअप करा, तो डॉक्टर के पास जो गए तुम्हारा फ़ी जो क्या पैसा दिए होगे, कुछ कैश दिए, तो गिव यहाँ पर तुम्हारा क्या हुआ, कैश हो चुका है, लेकिन गेट कुछ भी नहीं हो रहा। तो गेट कुछ नहीं हो रहा तो जिसे तुम पैसा दिए हो उसी का नाम यहाँ पर लिख दोगे। अब यहाँ पर देखो पैसा तुम दिए हो तो गिव तुम्हारा क्या हुआ, गिव में कैश हो गया है, लेकिन गेट कुछ नहीं है तो गेट में किसे पैसा दिए हो उसी का नाम लिख दोगे। डॉक्टर को पैसा दिए हो तो डॉक्टर का नाम लिख दोगे। यही तुम्हारा अकाउंटिंग होता। अभी ये तो था कि तुम जो है तो किसी से सर्विस लिए, अब समझ लो तुम किसी को सर्विस दिए हो, तुम किसी को पढ़ाते हो, तो तुम्हें वो जो पैसा ला करके देगा तो उसका ट्रीटमेंट किस तरह से होगा। तो तुम जो किसी को पढ़ाते हो बच्चे, तो मान करके चलो कि तुम किसी बच्चे को पढ़ाते हो, तो वो जो मंथली पेमेंट ला करके देगा तो उस पेमेंट का ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे। अब वो जो पेमेंट ला करके देगा तो उस पेमेंट को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, गेट करेंगे, तो गेट में कैश लिखा जाएगा, कैश हो जाएगा। अब गिव तुम्हारा क्या होगा, तो गिव तुम बदले में दे क्या रहे हो, तो दे रहे हो बदले में तुम क्या दे रहे हो, अपना टीचिंग दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टीचिंग, तुम टीचिंग करे तभी इसके एवज में ही तो तुम्हें जो है तो ये पेमेंट मिला। तो यही था तुम्हारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तुम्हारा सर्विस का किस तरह से करें, हमारा बिजनेस का किस तरह से करें। तो ये सारा जो है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोगों ने आज यहाँ पर देखा कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता। एक चीज़ और यहाँ पर हम बताया था कि जो भी चीज़ गेट हुआ है वो सब का सब डेबिट होगा, तो ये सब भी गेट हुआ है, इसे भी हम लोग यहाँ पर गेट के कॉलम में बढ़ा देंगे और इसे लिख देंगे डेबिट। ये सब जो है तो बिजनेस में डेबिट होगा। और ये जो गिव हुआ है वो सारे का सारा गिव जो है वो सब का सब क्या होगा, ये क्रेडिट हो जाएगा, जिसे CR से मेंशन करते हैं। तो ये आज था इसका जर्नल एंट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट कि इसको किस तरह से इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, क्या डेबिट हो सकता है, क्या क्रेडिट हो सकता है। अब इसमें जो तुम्हारा चीज़ बच रहा है वो तुम्हारा बच रहा है, अगर कहीं पर डिस्काउंट हो गया, किसी से हमें जो डिस्काउंट मिला है, या फिर कहीं पर GST सब पे करे, किसी अदर टैक्स पे करे हैं, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे। हाँ, रुक करके एक बात बोलेंगे कि जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, तो ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप हमारे वीडियो को देखें, ताकि आपकी सारी बेसिक प्रॉब्लम दूर होती चले। थैंक यू सो मच।